सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे खाने में, डे टू डे लाइफ में, या बहुत नॉर्मल सी ऐसी खाने की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम उपयोग कर लेते हैं, पर ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ जो बहुत ही ईजिली हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं और कई बार इससे कुछ लोगों में बहुत ही फैटल इफेक्ट देखने को मिले हैं और ये जानलेवा तक साबित होते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला एक बहुत ही बढ़िया सब्जी कह सकते हैं आप इसे, जिसका कई लोग सुबह सुबह जूस भी पीते हैं, इसे कहते हैं लौकी। लौकी या बॉटल गार्ड, आप जब भी इसको लेते हैं तो इसे आपको टेस्ट करके लेना चाहिए। चाहे आप मार्केट में इसका जूस बना रहे हो या आप घर में अपने सब्जी के लिए यूज कर रहे हो या घर में जूस बना रहे हैं, तो आपको उसका एक छोटा पार्ट कट करके जरूर से चेक करना चाहिए, क्योंकि लौकी दो तरह की होती है। एक तो होती है जिसका नॉर्मल टेस्ट होता है, यानी टेस्टलेस रहती है। दूसरा होता है जो थोड़ी सी कड़वी लगती है। तो जो कड़वी लौकी होती है उसे आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिससे आपको पेट की खराबी हो सकती है और कई बार इतना जहरीला भी हो जाता है। कुछ लौकी इतना ज़्यादा कड़वी रहती है कि इतनी ज़्यादा जहरीली हो जाती है कि उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। आपने शायद सुना भी होगा कि इस बारे में एक बार एक केस भी रिकॉर्ड हुआ था कि जो लौकी का जूस लगातार पीने लगे थे और ये लौकी कड़वी थी, जिसकी वजह से डेथ भी हो गई थी। तो आपको लौकी कंज्यूम करते वक्त इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि जो लौकी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्वाद बिल्कुल, जो आप नॉर्मल लौकी लेते हैं उसमें किसी तरह का कोई स्वाद नहीं होता है ना। तो अगर आप इस तरह की लौकी का जूस बना के पी रहे हैं या सब्जी बना के पी रहे हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा पार्ट कट करके जरूर से चेक करना है, टेस्ट करके। अगर वो आपको थोड़ी भी कड़वी लगती तो आपको नहीं खाना चाहिए। इसी तरह अगर जो खीरा होता है वो भी अगर आपको कड़वा है तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। दूसरा आपका इसी क्रम में रहता है आलू। हम आलू अपनी डे टू डे लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में जरूर से कंज्यूम करते हैं, कभी सब्जी के रूप में, कभी सैंडविच के रूप में, कभी समोसे के रूप में। तो आलू बेसिकली हम इंडियंस के फूड में एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन आलू में भी हमें इस्तेमाल करते वक्त एक चीज़ जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आलू है, आपने देखा हो कुछ आलू तो एकदम वाइट रहते हैं, लेकिन कुछ आलू थोड़े हरे हो जाते हैं। कभी कभी उसका सिर्फ छिलका हरा रहता है, कभी वो अंदर से भी हरे रहते हैं। तो जो भी आलू अगर आप उसको छील करके देख रहे हैं और उसमें कहीं पर भी आपको लग रहा है कि वो ग्रीन हो गया है, हरा हो गया है, तो इस आलू को आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ग्रीन पार्ट है वो आपका क्लोरोफिल और सोलेनिस नाम के दो सब्सटेंस होते हैं, जिसकी वजह से होता है। क्लोरोफिल तो हम जो पौधे होते हैं उनमें एक नेचुरल तरह का पिगमेंट जैसा होता है, इससे कोई हानिकारक आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलते। लेकिन जो सोलेनिस है वो आपकी बॉडी में एक तरह से न्यूरोटॉक्सिक की तरह इफेक्ट करता है और इसकी वजह से आपको कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि आपको पेट में दिक्कत हो सकती है, आपको डिजीनेस हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको आर्टिकेरिया वगैरह हो सकता है और कई बार ये फैटल कंडीशन भी डेवलप करता है। तो आलू भी जब आप कंज्यूम करें तो देखिए, अगर हरे कलर का आलू आपको दिख रहा है तो आपको उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज होती है आलमंड्स यानी बादाम। हम में से सभी लोग अपने हेल्दी शरीर के लिए अगर कोई नट्स कंज्यूम करते हैं तो सबसे इजी भी हमें लगता है कि हम आलमंड्स कंज्यूम कर लें। तो सबसे पहले जो बादाम होते हैं इन्हें हमें भिगोकर ही खाना चाहिए। दूसरी बात, बादाम भी जब इस्तेमाल करते हैं हम तो कई बार कुछ लोग अपने कहने के सेंस है कि ओल्ड स्टॉक के कुछ बादाम आपके जो भी आपने बादाम परचेज की उसमें मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो अगर कड़वे टाइप के बादाम होते हैं, बैड जो बिटर आलमंड्स रहते हैं, तो ये कई बार जब बादाम बहुत पुराने समय तक रखी रहते हैं या कुछ प्रजातियां ही ऐसी होती है जिसकी वजह से वो थोड़े से कड़वे रहते हैं, तो अगर इस तरह का बादाम आपको मिल गया है, आपने परचेज कर लिया है गलती से, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत महंगे हैं तो मैंने कंज्यूम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आपको इसे तुरंत ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारे अनहेल्दी या बहुत सारा आपको इससे टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि ये जो कड़वे बादाम होते हैं इनके अंदर होता है हाइड्रोजन साइनाइड, जो एक तरह का पॉइजन होता है और ये आपके ब्रेन में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। नेक्स्ट होता है जायफल। जायफल
एक तरह का आप समझ लीजिए मसाले टाइप का है, जिसे नटमेग बोलते हैं, जिसका प्रयोग हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से खास तौर पे पेट की बीमारियों के लिए किया जाता है। तो जायफल जब भी कंज्यूम किया जाता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में और किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो इसके अंदर एक माइस्टिसिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो काफ़ी टॉक्सिक होता है। तो अगर इसकी थोड़ी सी भी डोज हाई हो जाती है तो आपको ये दिक्कत कर सकता है। आपको इसकी वजह से घबराहट, बेचैनी और लूज मोशन, वॉमिटिंग, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट होता है आपका राजमा। कई बार राजमा में भी आपने देखा होगा, खासतौर पे फीमेल्स जो कुक करती हैं उनको ये पता होता है कि जो राजमा लेते हैं उसमें दो वैरायटीज रहती है। एक तो रहती है जो बड़ी थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन से कलर रहता है और बहुत आसानी से कुक हो जाता है। एक जो होता है थोड़ा सा चितकबरा सा रहता है और कुक भी सही से नहीं होता है। तो जो राजमा ठीक प्रकार से नहीं पकते हैं उनमें एक लेक्टिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और ये एक तरह का टॉक्सिन रहता है जिससे आपकी बॉडी में तरह तरह के असर आ सकते हैं। जैसे आपको सिर दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके पेट में दिक्कत हो सकती है और अंत में ये अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिए तो आपको इस तरह के फैटल इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो राजमा कभी भी आप इस तरह का ना खाइए जो कुक नहीं हो रहा है प्रॉपर। आपने उसको 2-3 विसल लगा लिया है, 2-3 सीटियाँ आ गई हैं, लेकिन तो भी आपका राजमा ठीक प्रकार से नहीं पका है तो इस तरह के राजमा को आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपको इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और राजमा कभी भी खाएं तो उसको हमेशा 3-4 घंटों के लिए पहले भिगो दें और उसके बाद ही उसको कंज्यूम करना चाहिए ताकि आपको कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुछ जो बहुत ही डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं लेकिन उनमें क्या दिक्कत आ सकती है, क्या वो इसमें किस तरह की वैरायटी पॉइजनस होती है जिसे आपको नहीं लेना चाहिए और इससे आपके शरीर में बहुत सारी खतरनाक प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप इस तरह के वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।